हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 12 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, धौलावीरा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेब मिलर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1915 में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा दक्षिणी अमेरिका, फिर आएगा अंटार्कटिका, फिर आएगा यूरोप और सबसे अंत में आएगा ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ही ऑप्शन में सबसे बड़ा है दक्षिणी अमेरिका और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता से। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली ब्लू नील नदी का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताना झील। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान व निकोबार द्वीप पर
निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कलकत्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मद्रास में। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल दही। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 25, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धान को। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 से 1969 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2019 से। फिर क्वेश्चन नंबर 29, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सामान्य बाजार। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम और गोवा में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म सुब्रमण्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून को। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देवलाली में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। फिर क्वेश्चन नंबर 37, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जी टांसले ने। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 11 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी पेट के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।